इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 7 बैकअप ऑप्शंस जो आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर गिविंग 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अगर आपका 2 अटेम्प्ट्स में नहीं निकला है तब आप इन 7 बैकअप ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं एज पर योर विश एंड एज पर योर इंटरेस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट है अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं? कुछ यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि सीएपीएफ होता है यूपीएससी का। यूपीएससी के और भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि ईपीएफओ हो गया, एएलसी हो गया, एलईओ हो गया। इस तरह के यूपीएससी एग्ज़ाम्स जो बाकी के हैं आप उन पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स जैसे उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस, राजस्थान सिविल सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस, आप जिस भी स्टेट के हैं आप अपनी स्टेट के सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्ज़ाम को आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एसएससी सीजीएल, ये भी अच्छा एग्ज़ाम होता है। आपको अगर अपनी होम स्टेट मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया रहता है। सेकंड है बैंक एग्ज़ाम्स। बैंक एग्ज़ाम्स भी आप परस्यू कर सकते हैं क्योंकि कुछ ओवरलैप है बैंक एग्ज़ाम्स में भी। बैंक एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं? नाबार्ड है, सेबी है एंड ऑब्वियसली आरबीआई ग्रेड बी। तो आरबीआई ग्रेड बी तो काफ़ी लुक्रेटिव है, सेबी भी काफ़ी लुक्रेटिव रहता है। तो आप इन 3 एग्ज़ाम्स को देख ही सकते हैं, बैंक एग्ज़ाम्स को। थर्ड है यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आपने 2 बार ये एग्ज़ाम दिया है तो आपको प्रीलिम्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। हो सकता है आपने मेंस भी लिखा हो, तो मेंस की कोचिंग बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होती है। यूपीएससी में इवैल्यूएशन इज़ द की। अगर आप आंसर्स जो लोग लिख रहे हैं अगर आप ढंग से उसको इवैल्यूएट कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी स्किल है जो आपके पास ऑलरेडी हो सकती है। तो इवैल्यूएटर आप बन सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप फैकल्टी भी बन सकते हैं, आप टीचिंग भी तो कर सकते हैं ना। यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनमें अप्लाई करिए, वैकेंसीज तो निकलती ही रहती हैं। विजन हो गया, फोरम हो गया, है ना, ये काफ़ी अच्छा पैकेज भी देते हैं, बहुत हाई सैलरी देते हैं। तो आप इनको डेफिनेटली परस्यू कर सकते हैं एंड इनके साथ साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी को जारी भी रख सकते हैं। देन फोर्थ है, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है देन दिस ऑप्शन इज़ फॉर यू। आप क्रैक करिए JRF, जूनियर रिसर्च फेलो एग्ज़ाम, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये यूजीसी देता है, अराउंड 35,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है फेलोशिप एंड 2 साल के बाद ये बढ़ जाती है, 40,000 के ऊपर हो जाती है आपकी स्कॉलरशिप। तो ये वाली स्कॉलरशिप आपको मिलती है व्हेन यू आर परस्यूइंग अ पीएचडी डिग्री। तो आप पीएचडी भी करते रहेंगे, आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलती रहेगी और साथ के साथ आप अपना यूपीएससी की जो ड्रीम है आप उसको भी फुलफिल कर पाओगे, यूपीएससी की तैयारी भी कर पाओगे आप साथ साथ में पीएचडी के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। देन फिफ्थ है स्टार्ट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। ये फॉरेन लैंग्वेज भी ना एक स्किल हो गई है। फॉरेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आपको जॉब देता है और गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज निकलती हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज हो सकती हैं? तो फ्रेंच हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, चाइनीज़ हो सकती है, जर्मन भी हो सकती है। तो आपको जौन सी लैंग्वेज पसंद है आप एक लैंग्वेज पकड़िए एंड एम्बेसी से अटैच्ड इंस्टीट्यूट होता है। जैसे मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी तो फ्रेंच में आलियंस फ्रांसेज होता है जो कि फ्रेंच एम्बेसी से कनेक्टेड है एंड वो जो सर्टिफिकेट देता है आपको, जो डेल्फ सर्टिफिकेट हम लोग कहते हैं, तो आपकी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, नॉट जस्ट इन प्राइवेट सेक्टर बट ऑल्सो इन गवर्नमेंट सेक्टर। आपको एम्बेसीज में भी हायर किया जाता है, आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे HCL, इन्फोसिस, फेसबुक, ये सब भी हायर करते हैं क्योंकि इन लोगों के क्लाइंट्स होते हैं ना अलग अलग कंट्रीज़ में। तो अगर फ्रांस में मान लीजिए फेसबुक का कोई क्लाइंट है तो आपको हायर किया जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत डेटा एनालिटिक्स आता है और आपको फ्रेंच भी आती है, राइट। तो यू विल हैव एन एज ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। तो इसमें क्या है कि कंपटीशन कम है क्योंकि कम लोगों को पता है ये कि फॉरेन लैंग्वेज एक स्किल होती है। तो यहाँ पे कंपटीशन कम है और अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारी हैं। So this is also a very good backup option. Start learning a foreign language and get a certificate, either in French, Spanish, German, Chinese. Chinese का आजकल government of India is focusing on Chinese. Ministry of Defense, Ministry of External Affairs, उन्होंने काफ़ी सारी recently vacancies भी निकाली हैं। आप एक बार चेक करना, कुछ मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इन इंस्टीट्यूट्स की, आप एक बार चेक कर लेना। सिक्स्थ है फेलोशिप्स। मैंने फेलोशिप्स की बात ऑलरेडी आपके साथ कर रखी है। बहुत सारी फेलोशिप्स होती हैं इंडिया में। एक गांधी फेलोशिप है, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप है, देन वेरियस चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप, देन PM फेलोशिप, स्वच्छ भारत फेलोशिप, काफ़ी सारी फेलोशिप्स होती हैं। जो आजकल फेलोशिप्स चल रही हैं उनकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। ये इनके कुछ रजिस्ट्रेशन की ना डेट्स होती हैं, वो आती हैं विद इन अ मंथ, विद इन 2 months आपको अप्लाई करना होता है। तो एक बार आपको देखना पड़ेगा कि वेदर द रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ ओपन और नॉट। टीच फॉर इंडिया की रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ ओपन दिस एंटायर मंथ,
अगस्त के पूरे महीने में और अर्ली सितंबर तक उनकी रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ ओपन, तो आप टीच फॉर इंडिया में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी फेलोशिप्स हैं मैंने उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, एक बार आप चेक कर लेना। फेलोशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर अ गेट वे टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आपको पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सर्विस, डेवलपमेंट में योगदान देना, कंट्रीब्यूट करना टू नेशनल डेवलपमेंट, ग्रोथ, पॉवर्टी इरेडिकेशन, अगर आपको इन सब चीज़ों में मज़ा आता है देन डेफिनेटली फेलोशिप्स आर अ गुड गेट वे फॉर यू, तो वो आप ट्राई करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ इज टू बिल्ड टेक स्किल्स। जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन डेटा इज़ द न्यू फ्यूल, राइट। सो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको इसकी नॉलेज तो आज होनी चाहिए 21st सेंचुरी में। ये तो गवर्नमेंट में भी यूज़ हो रहा है, मुझे भी ये नॉलेज थोड़ी बहुत है, मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको इंजीनियर होने की ज़रूरत है, इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक स्किल्स हैं, एक्सेल शीट पे कैसे काम करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, अज्योर ML हो गया जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का AWS हो गया, तो उस पर बेसिक ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई मैथमेटिशियन होने की या इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कर सकते हो। मैंने एक लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इस पर आप माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिदम आप डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट मच इंजीनियरिंग स्किल्स। एंड ये फ्री है, आपको कुछ देना वेना नहीं है, आपको लर्निंग होती है और आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है टू नेटवर्क विद गुड पीपल एंड टू नेटवर्क विद वेरियस कंपनीज। तो वहाँ पे आपकी हायरिंग भी हो सकती है क्योंकि ये रेगुलरली इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं एंड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। चेकआउट करना, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड ये सबको करना चाहिए क्योंकि 21st सेंचुरी की स्किल्स डेवलप होंगी आपकी एंड आपका जॉब भी लग सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और हाँ, एक और बैकअप ऑप्शन हो सकता है, वो मैंने इस लिस्ट में डाला नहीं है, दैट इज़ योर ओन स्टार्टअप। अगर आपके पास कोई आइडिया है एंड आपके पास एकदम रोड मैप है कि कैसे बिल्ड करना है स्टार्टअप को, तो आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। उसमें तो खूब चैलेंजेस आपके आएंगे स्टार्टअप करने में, इनिशियली तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे एंड इट इज़ एज टफ एंड एज चैलेंजिंग एज UPSC। तो इस वजह से मैंने वो इस लिस्ट में डाला नहीं है, बट यू कैन कंसिडर दैट। अगर आपका कुछ नॉवल आइडिया आपके पास है, आपको लगता है आपके पास स्किल्स भी हैं, तो आप डेफिनेटली एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यू कैन क्रिएट जॉब्स, आपको तो जॉब मिलेगा ही, मतलब जॉब क्या, आप तो एंटरप्रेन्योर होंगे ही, बट यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स, बट दैट इज़ अ डिफरेंट रोड ऑल टुगेदर। तो मैंने इसलिए इस लिस्ट में नहीं डाला है, बट यू कैन कंसिडर दैट। एंड अगर आपके दिमाग में कोई और बैकअप ऑप्शंस आ रहे हों जो एक डिग्निफाइड लाइफ दे सकते हैं और सैलरी भी दे सकते हैं अच्छी खासी, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं उसको इंक्लूड करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो। एंड हमेशा की तरह लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करते रहो, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, UPSC एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर।